इन सेवेंथ पॉइंट टू आवर अंडरस्टैंडिंग हम किस चीज़ को समझने वाले हैं, वो दक्षिण भारत में कैसे डेवलपमेंट हुआ और फिर हम वापस आएंगे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत का डेवलपमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा है नवपाषाण काल। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल था। नवपाषाण का मतलब नियोलिथिक एज थी, और नियोलिथिक एज जो थी वो ग्रेजुअली ट्रांसफर की तरफ दिखाती है एक ऐसे टाइम पीरियड को जिसको कि बिल्कुल अलग रखा जाता है। वो केवल दक्षिण भारत में देखा गया है और कहीं नहीं देखा गया। वो ना ही तो ताम्रपाषाण है, ना ही कांस्य युग है यानी ब्रॉन्ज एज है, ना ही वो हड़प्पा से मिलता जुलता है, ना ही वो वैदिक कल्चर से मिलता जुलता है। तो वो एक अलग प्रकार की संस्कृति थी। संस्कृति यानी द वे पीपल यूज टू लिव, और वो उनके जीवन के केवल एक पक्ष को दिखाता है। अब ये है क्या? इसको कहा जाता है महापाषाण। क्या कहा जाता है? महापाषाण। इट्स ग्रेट स्टोन एज। अब ये ग्रेट स्टोन एज क्या है, या फिर मेगा स्टोन क्या थे, या इसे कुछ भाषाओं में कहा जाता है मेगालिथ। क्या कहा जाता है? मेगालिथ। व्हाट इज मेगालिथ? अब हाँ, ये जो था इट वॉज ए बरियल पैटर्न। बरियल पैटर्न क्या होता है? व्हाट इज बरियल पैटर्न? ये एक महत्वपूर्ण, आज आपको मैं कुछ ऐसा पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपकी इतिहास का हिस्सा कम है और दूसरी चीजों का ज्यादा है, इसको समझने के लिए। इसे कहते हैं आर्कटाइप। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज से जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं आर्कटाइप। आर्कटाइप क्या होता है? व्हाट इज आर्कटाइप? एक ऐसा आर्केइक यानी पुराना एक समझ का एक तरीका जो हमारे पूर्वजों से लेकर के आज तक हमें जोड़ता है, हर किसी के पैटर्न में रहा है। दिस इज आर्केइक पैटर्न ऑफ थिंकिंग। आर्केइक मतलब पुराना, क्लासिकल। इससे वर्ड आता है आर्कटाइप। हालांकि आप लोगों को कम जरूरत पड़ेगी, बट इसका इस्तेमाल दो जगहों पे बहुत ज्यादा किया जाता है, एक तो फिलॉसफी में और दूसरा साइकोलॉजी में। जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है उनका नाम है यूंग, कार्ल गुस्ताव यूंग, राइट। अब कार्ल गुस्ताव यूंग ने इसका किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको हिस्ट्री पढ़नी है। आप में से कुछ लोग तो जरूर राजघाट, शांतिवन जैसी जगह पे गए होंगे। हैव यू विजिटेड? गुड वन। किसी सिमेट्री में गए होंगे, कब्रिस्तान में गए हैं? ये पैटर्न कहां से आया कि हम जब भी किसी को कहीं पे दबाते हैं, गाड़ते हैं, जलाते हैं, या उसे इनमें से कुछ नहीं करते, केवल उसे याद रखना चाहते हैं, तो हम वहां पे एक बड़ा सा कोई पत्थर रख देते हैं। ऐसा ही है ना? बड़े बड़े स्टोन्स रख देते हैं हम आज की डेट में। ये स्टोन्स हमें इस टाइम पीरियड में मिलते हैं जब भी किसी को दबाया जाता था तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर या ग्रुप ऑफ स्टोन्स, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, राइट। अगर हम, ये एक ऐसा एरिया है जिसको कि आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें।
आप ये देख रहे हैं, हम यहां से देखते हैं इसे। ये मेगालिथ है, दिस इज मेगालिथ साइट। अब अगर आप इस मेगालिथ साइट की बात करें या फिर इस तरीके की दूसरी साइट्स की बात करें जिसमें कि, और ये कहां पे देखा गया है, ये केवल इंडिया में नहीं देखा गया, ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है, पूरी दुनिया में देखा गया है। इजिप्ट जैसी कंट्री में तो राजाओं को जहां पे गाड़ा गया उसके ऊपर पूरा पिरामिड बनाया गया है ना, पूरा पिरामिड बनाया गया। आप अगर इसको मुस्लिम कल्चर में देखें तो मकबरा बनाने की जो थॉट है, बहुत बड़ा एक मुजस्समा बना दो जहां पे कि डेड बॉडी को रखा जाए। ताजमहल क्या है, बेसिकली एक मेगालिथ है। अगर आप इसे एक सोच के आधार पे सोचो, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक बड़े सिमिलर पैटर्न पे सोच रहे थे। तो ये कहां से आता है, ये उनके थॉट पैटर्न से आता है, दैट आई वांट टू क्रिएट समथिंग बिग, आई वांट टू पुट समथिंग बिगर, जिससे कि उसकी वो था इसकी एक जानकारी हो। सोचो, दीज ऑल आर मेगालिथ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्यों थे, नोबडी नोज। दिस इज मेगालिथ। ये जो मेगालिथ कल्चर है ये आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलेगा। इट्स अ वेरी नोन आर्कटाइप और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, यानी एक रहस्य। बिकॉज आज तक भी ये नहीं पता चल रहा है व्हाई पीपल यूज टू डू दैट। भाई एक 500 किलो का पत्थर उठा करके लेकर के आए, रखा, एक और 500 किलो का रखा, एक और 500 किलो का रखा, और ऐसे बहुत सारे पत्थर रखे एक ही जगह पे। किस लिए? क्योंकि वहां पे उस बंदे को गाड़ा गया है। वॉज दैट पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट? क्या वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था? क्या इस पत्थरों को रखने से उनकी अपनी एक समझ थी? इन दो चीजों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जिस चीज के बारे में हम जानते हैं वो क्या है कि महापाषाण काल जो था वो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जिस वक्त लोग ऐसा कर रहे थे। ये वो टाइम था जिस वक्त की आपने लोहे की खोज की थी, यानी कि जिस वक्त उत्तर भारत में लोहे का प्रयोग चालू हुआ होगा उसी वक्त दक्षिण भारत में मेगालिथ पीरियड चल रहा था। उस वक्त दक्षिण भारत में मेगालिथ पीरियड चल रहा था। ठीक है, ऐसे आप ये जो मेगालिथ था ये बड़ा था और धीरे धीरे ये छोटा होता गया। मतलब लोगों ने अपनी क्षमता अनुसार छोटे पत्थर रखने चालू कर दिए। क्यों? उनका जितना सामर्थ्य था। तो ऐसा माना जा सकता है कि राजाओं के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे जाते होंगे। लोगों ने सोचा भाई हमारी भी याददाश्त रखी जाए तो हम बहुत बड़ा नहीं पर छोटा तो रख ही सकते हैं पत्थर। और आज जो आप बरियल करते हैं दुनिया भर में, वहां पे जो स्टोन ले जा करके रखते हैं, एक याददाश्त बनाते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्या क्रॉस रखा जाता है, ये सब क्या है? ये उसी चीज को डिनोट करता